So what is our acceleration? The change in velocity of an object per unit time. किसी भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में जो चेंज आएगा पर यूनिट टाइम के हिसाब से उसको हम एक्सेलरेशन बोल देंगे. नाउ व्हाट इज इट्स फॉर्मूला? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. अब हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? दैट इज मीटर पर सेकेंड. ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. और टाइम हम किस में लेते हैं? सेकेंड में लेते हैं. यानी कि एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट आने वाला है वो क्या आ जाएगा? दैट इज मीटर पर. दिस इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. देखो चेंज जब भी हमें लिखना होता है, वेन एवर वी हैव टू राइट द चेंज, तो चेंज हम किसकी टर्म में लिखते हैं? मतलब फाइनल माइनस क्या करेंगे हम? इनिशियल. तो यानी कि एक्सेलरेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं? अवर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस में क्या? माइनस इनिशियल वेलोसिटी. जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है माइनस जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है. ठीक है. हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है. चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि फाइनल में से हम क्या माइनस कर रहे हैं? इनिशियल वाला. सो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, इट विल बी अपॉन टाइम. तो लेट्स से एक्सेलरेशन को तो हम स्मॉल a से डिनोट कर देते हैं. तो अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो अगर v है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी जो आपके पास में है वो अगर u है और टाइम हमारा t है, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? दैट इज माइनस u बाय t. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन दैट वी कैन गेट फ्रॉम हियर. तो ये फॉर्मूले की हमने बात कर ली. नेक्स्ट हमने जो यहाँ पे बात की दैट इज द SI यूनिट. इसका SI यूनिट जो हमने डिस्कस किया वो क्या था? दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब चेक करो यहाँ पे कि जो हम जानते हैं कि जो आपका वेलोसिटी होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वी नो. ठीक है. अब एक्सेलरेशन भी आपके पास क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा? दैट इज अगेन our acceleration will also be a vector quantity. अब हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि जो वेलोसिटी होता है दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव, दैट कैन बी जीरो. ठीक है. और वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या था? दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव, दैट कैन बी जीरो एज वेल. इन द सेम वे इसी से आपको याद रखना है कि जो आपका एक्सेलरेशन होता है that can also be, that may be जीरो भी हो सकता है, या फिर ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, या फिर इसकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है. इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. Is complete up to this and then tell me. So our next topic is the types of acceleration. So types of acceleration में अगर हम देखें, so we have three types of acceleration. First one is the zero, है ना. एक होती है हमारी जीरो acceleration. सेकेंड हमारे पास कौन सा होता है? सेकेंड वन इज अवर पॉजिटिव. सेकेंड इज अवर. थर्ड जो हमारे पास होता है वो होता है नेगेटिव वाला एक्सेलरेशन. नेगेटिव. सो पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला और जीरो वाला. तो वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ जीरो. हम कब बोलेंगे कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज द जीरो. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एक्सेलरेशन. सो व्हेन, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? When a object has uniform, भी किसी ऑब्जेक्ट का जो यूनिफॉर्म मोशन होगा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखेंगे.
इसका मतलब क्या होता है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, कि जब आपका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो इक्वल होगा किसके, वेलोसिटी इज इक्वल टू द फाइनल वन, दैट इज initial, that is initial velocity is equal to final velocity। जब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगा, इनिशियल वेलोसिटी को जो है हम u से डिनोट कर देते हैं और फाइनल वेलोसिटी को जो है हम v से डिनोट कर देते हैं, राइट। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल के बराबर है, दैट मीन्स v u के बराबर है, देन a आपके पास क्या आने वाला है, a होगा वहां पे 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, लेट्स से एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, लेट्स से इसको साइड में आप अपने पास ड्रॉ बनाएंगे, सो दैट for the future understanding it will be helpful to you for the revision also. So check here, जैसे मान लो ये आपके पास में है, ये मेरे पास पॉइंट A है, ठीक है, एंड दिस इज माय पॉइंट B। कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, वो पहले पॉइंट के ऊपर था, राइट। वो पहले कौन से पॉइंट के ऊपर था, दैट वाज एट योर पॉइंट A। तो उसका जो इनिशियल जो वेलोसिटी है, अगर जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हम u से डिनोट करते हैं, अगर वो 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और फाइनल जो उसका वेलोसिटी हो जाता है, अगर वो हो जाता है 5 मीटर पर सेकंड ही रहता है, तो मतलब यहां पर क्या है, इस केस में क्या है, v u के बराबर है, मतलब जो आपके पास फाइनल वाली जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू द इनिशियल वन। तो हमने यहाँ पे बोला कि अगर फाइनल इनिशियल के बराबर है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फिर 0। जैसे इस केस में अगर हम देखें, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये अगर 5 ही हमारे पास फाइनल है, जो फाइनल वेलोसिटी है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी भी अगर आपके पास 5 है, ठीक है, और टाइम जो भी होगा, लेट्स से टाइम 2 सेकंड का है, ए से बी तक पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा है, अगर वो टाइम 2 सेकंड का लग रहा है, राइट, तो क्या आ जाएगा, ये 0/2, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0। तो अगर v u के बराबर है तो उस केस में a क्या आ जाता है, 0, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज द जीरो एक्सेलरेशन। आई होप इट इज क्लियर, इफ एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। So now next topic that we are going to discuss, that is the second type जो हमारा acceleration कहा जाता है, that is our positive acceleration। Our second one is the positive acceleration, which is the second one। So what is our positive acceleration? देखो पॉजिटिव का मतलब सब कोई चीज इंक्रीज हो रही है ना, पॉजिटिव का मतलब समझना कि कोई चीज इंक्रीज हो रही है, ये माइंड में बस ध्यान में रखना है, तो आपको पता लग जाएगा कि एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, तब हम उस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे पॉजिटिव टाइप। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, इफ द वेलोसिटी of an object, if the velocity of an object increases time, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ क्या करती है, इंक्रीज करती है, दैट इज, देखो अगर इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि जो v होगा, मतलब फाइनल वाली जो होगी वो इनिशियल वाली से ज्यादा होगी ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम के साथ साथ इंक्रीज करती है ना। जो हमारी पहले होती है स्टार्टिंग वाली जो होगी वो कौन सी वाली होगी, वेलोसिटी इनिशियल वाली, बाद वाली कौन होती है, फाइनल वाली। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि इस केस में v क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल।
So that is the positive acceleration. Now coming to the next one. That is our negative acceleration. इस चीज को मैं समझा भी देती हूँ यहाँ पे. Let's say को भी एक बार समझते हैं किस तरीके से ये आ जाता है. Let's say आपके पास पहले जो वेलोसिटी है इनिशियल वाली है ना, वो अगर मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वाली है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो फाइनल वाली है वो क्या इनिशियल से ज्यादा है. ये हो गया v, ये हो गया आपके पास u. ठीक है. और मान लीजिए कि टाइम यहाँ पर लिखा है, राइट. तो अगर मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है, देन हाउ कैन आई फाइंड आउट इट. सिंपली मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल क्या था 10, इनिशियल क्या था 5. तो क्या आ जाएगा आपके पास 10 माइनस 5 अपॉन टाइम कितना था 2 सेकेंड. सो ये क्या आ जाएगा 5/2 जब आप करोगे देन यू विल गेट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब यहाँ पे इस चीज के ऊपर फोकस करना कि जो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलने वाली है एक्सेलरेशन का, जो आंसर आपको मिलेगा फाइनल, वो कैसे मिलेगा, दैट विल बी इन पॉजिटिव. तो इस तरीके की एक्सेलरेशन को हम क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट एज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन. पॉजिटिव के बाद हमारे पास कौन सा टाइप आ जाता है, दैट इज अवर नेगेटिव. थर्ड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज अवर नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट इज नेगेटिव टाइप. तो ये इसकी डेफिनेशन ना जस्ट अपोजिट होने वाली है पॉजिटिव वाले से. ठीक है. पॉजिटिव से क्या याद रखा था कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा विद टाइम. नेगेटिव वाले में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी उल्टा होने वाला है. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे वी कैन से इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, वो डिक्रीज टाइम के साथ साथ डिक्रीजेस विद टाइम. ठीक है. दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, अब अगर डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल वाली कम होगी इनिशियल से, राइट. सो v इज लेस देन u, मतलब इनिशियल वाली ज्यादा है सिंपली. तो इस चीज को भी एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से यहाँ पे मेरे पास जो इनिशियल वाली जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वाली जो मेरे पास हो जाती है वो कितनी हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल वाली मेरे पास क्या, फाइनल वाली कितनी हो गई मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. लेट्स से टाइम कितना है 2 सेकेंड का टाइम है. तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है विद टाइम. पहले 10 थी, बाद में 5 हो गई. तो अगर मुझे यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है तो अगेन मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगी. क्या यूज करूंगी, v माइनस यू बाई टी. क्या है यहाँ पर 5 है, इनिशियल वाली क्या है 10 है, अपॉन टाइम क्या है 2 है. सो क्या आ जाएगा ये -5/2, जो कि क्या आ जाएगा आंसर में -2.5 मीटर पर सेकेंड. आपको आंसर में क्या मिला, नेगेटिव में मिला ना वैल्यू एक्सेलरेशन का. सो जब आपको नेगेटिव में वैल्यू मिला एक्सेलरेशन का, सो कैन आई कॉल इट एज द नेगेटिव एक्सेलरेशन. ऐसा कब होता है, देखो नेगेटिव में बस इतनी बात याद रखनी है कि नेगेटिव वाले में हम क्या, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की डिक्रीज कर रही है विद टाइम. ठीक है. नेगेटिव वाले में याद रखेंगे. पॉजिटिव वाले में याद रखेंगे कि अगर टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो क्या कर रही है इंक्रीज, देन यू कॉल इट एज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन. आई होप यहां तक क्लियर होगा. अब एक और पॉइंट आपको यहाँ पर ऐड करना है कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसी को ही रिटार्डेशन भी कहा. नेगेटिव वाली को ही क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन. देखो रिटार्ड होने का क्या मतलब होता है, कोई चीज डिक्रीज हो रही है. तो इसी से ही आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या करेगी टाइम के डिक्रीज, यानी कि वो रिटार्ड होगी. ठीक है. तो इसी को ही रिटार्डेशन भी कहा जाता है.